दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द को अफ़ज़ाइश नस्ल का एक ज़रिया बनाया है। उसके बगैर अफ़ज़ाइश नहीं हो सकती इंसान की, और मर्द का उज़्व तनासुल उसमें अहम किरदार है। लेकिन आजकल के गलत माहौल की वजह से और गलत चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से इंसान का जो जिगर है वो बेहतरीन होता है, लेकिन जब ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो उस पर गलत असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो हार्मोन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कसरत से, मास्टरबेशन करने से, मुस्तज़नी करने से आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है। दोस्तों, जो जरासीम होता है इंसान का, वो बाकायदा डीएनए रखता है। एक कतरे में करोड़ों जरासीम होते हैं। जब वो खारिज होता है तो फिर इंसान को कितना नुकसान होता है। और फिर कसरत मुबाशरत से या कसरत मुस्तज़नी से जो खून की नालियाँ होती हैं वो दब जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता, वहाँ पे गंदगी आ जाती है, ब्लड फ्लो नहीं रहता। दोस्तों, जिस तरह हार्ट जो है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हार्ट की तकलीफ़ हो जाती है। फिर उसके साथ साथ जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं आपके नफ्स के, वो बुरे तरीके से मुतासर होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें खून को रोकने की सलाहियत नहीं रहती। दोस्तों, इंसान का दिमाग शहवत के लिए इंतहाई अहम है। जब तक आपका दिमाग मजबूत नहीं होगा, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत नहीं होगा, शहवत का सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ तिले और मालिशों के चक्कर में मर जाते हैं, वो गलत करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम ग़िज़ाओं से बेहतर होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों को आप बंद करें और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिससे खून पैदा हो, आपको क़ुव्वत मिले। दोस्तों, मुफ्तज़नी के बहुत बुरे असरात होते हैं। उससे बाल गिर जाते हैं, वक़्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है। जब तक आपके जिस्म में खून की ताकत रहेगी, आपका काम बनेगा। जहाँ आपने एहतियात ना की तो फिर परेशानियाँ आपका मुकद्दर है। ये ऐसा मामला है कि जिसमें कोई किसी को बता नहीं सकता। दोस्तों, मैंने ये नुस्ख़ा इसीलिए आपको लेके आया हूँ ताकि जो जायज़ ज़रूरत है उसके लिए आप करें। सबसे पहले अपना निज़ाम बेहतर करें। आपका हाज़मे का सिस्टम बेहतर होगा। दोस्तों, खून अच्छा बनेगा, बेहतरीन ग़िज़ा खाएँ और टेंशन को छोड़ें, जो हो गया सो हो गया, अब अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें। जब आप अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँगे, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उससे बेहतरी आएगी। ये काम बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। और ग़िज़ाओं में सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है, वो अंजीर है दोस्तों। अंजीर ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर करती है, मादा मनवैया पैदा करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टरबेशन के असरात को दूर करती है, आपको कब्ज़ नहीं होने देती, खून की नालियों को साफ़ करती है। और उसके बाद शहद, शहद आप में एनर्जी पैदा करता है दोस्तों। खाली शहद का तिला भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन शहद को अगर आप अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करें, तो ये आपके अंदर जरासीम पैदा करने में बहुत तावन करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस्म में जो भी कमज़ोरी है उसको बहुत जल्दी दूर कर देता है। और इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं अंडे। अंडे इंतहाई लाजवाब हैं। जिन लोगों के औलाद पैदा नहीं हो रही और जरासीम की कमी है या जरासीम बिल्कुल नहीं है, वो दूध, अंडा और शहद और खजूरों का इस्तेमाल करें, साथ अंजीर इस्तेमाल करें, तो उनके अंदर मर्दाना क़ुव्वत बहुत बेहतरीन हो जाएगी। यूँ ही धक्के ना खाएँ, लाखों रुपए लगा के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी ग़िज़ाओं को बेहतर नहीं करेंगे। जो बंदा कमज़ोर है वो इंतहाई तेज़ शहवत के लिए दवाइयाँ खाता है तो उसका खून और जल जाता है, उसका बेड़ा गर्क और हो जाता है, तबीयत और ख़राब हो जाती है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत का तबाह मत करें। पैसे लेने वाले ने पैसा लेना है। आपका सबसे अहम चीज़ जो काम है जिस्म में, वो है खून की रवानी। आपकी खून की नालियाँ जितनी मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन जितना बेहतर होगा और जितना ताकतवर खून आपके जिस्म में होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और इसके बाद फिर आप में जरासीम जो हैं, उसके लिए ऐसे अज़्ज़ा जो अंडे, दूध, शहद, खजूरों में होते हैं, वो ऐसा मादा पैदा करते हैं कि जिसमें ख़मीर पैदा होता है, ताकत पैदा होती है, और उसके साथ फिर आपको ये दौलत मिलती है। औलाद बड़ी दौलत है दोस्तों, सिर्फ़ औलाद पैदा कर देना ही नहीं है, अपनी सेहत का भी ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो बंद नसों के लिए, खोलने के लिए दोस्तों, मैं ये नुस्ख़ा आपको बता रहा हूँ। इस नुस्ख़े में कुछ भी नहीं करना है, बहुत मामूली है, 10-15 मिनट में बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर आप परहेज़ के साथ मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, बंद नसें खोलना बच्चों का खेल नहीं होता। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, आपकी सेहत बेहतर होने लगी, आपको शहवत आने लगी, आपने फिर वही काम शुरू कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है लौंग। 11 अदद लौंग ले लेने हैं। दोस्तों, लौंग अपनी गरमाइश से जो फ़ुज़लात
جم جاتے ہیں ان کو تحلیل کرتا ہے، بلڈ فلو کو بہتر کرتا ہے، اندرونی طور پہ بھی یہ مردانہ قوت دیتا ہے، لیکن اکیلا آپ مت استعمال کریں، اس کے ساتھ دودھ وغیرہ گھی وغیرہ کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ اور اب آ جائیں پیاز۔ پیاز خون کو پتلا کرنے میں بہت لاجواب ہے۔ پیاز خون کی نالیوں میں بلڈ کو پہنچانے اور بریک ترین نالیوں میں پہنچانے کا کام سر انجام بہت اچھا دیتا ہے، اور پھر اس میں کاپر ہوتا ہے، اس میں مردانہ قوت بڑھانے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ دوستو معمولی چیز ہے، کچن میں مل جاتی ہے، آپ کو کہیں پنساری کے پاس جانے کی کسی چیز کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پیاز کو باریک کریں، پھر تیسری چیز آ جاتی ہے لہسن۔ لہسن کو باریک کر لیں، 11 دانے لہسن کے باریک کر لیں، ایک پیاز اور 11 دانے لونگ کے۔ ان کو آپ نے 100 گرام زیتون کا تیل لے لینا ہے، اس میں ڈال کے اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے جلانا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ جلنے کے قریب ہے، رنگ سیاہی مائل ہو گیا ہے، بالکل کالا نہ ہو، تو دوستو اس کو آپ اتار لیں، اس کو چھان لیں۔ تو یہ ایک ایسا لاجواب نسخہ بن جائے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو لہسن بہت زبردست ہے، اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی مالش کرنے میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اسی تیل کو اگر جن کے گھٹنوں میں درد ہے، جن کے جسم پہ کہیں چوٹ لگ جائے یا کچھ بھی ہو، تو آپ نے اس میں یہ استعمال کرنا ہے۔ زیتون کا تیل ایسا ہی چیز ہے جو آپ کی جلد میں فوراً جذب ہو جاتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں زیتون کے ساتھ ملتی ہیں دوستو، اور پھر اس کو جب پکایا جاتا ہے تو اس کا ایک اپنا مزاج بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ گرم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر آپ کے جو فضلات ہوتے ہیں، جو خون کی نالیوں کو دبا رہے ہوتے ہیں دوستو، وہ اس کو اور پتھر کی طرح کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ زیتون کے تیل میں ڈال کے فرائی پین میں بالکل ہلکی آنچ پہ کھڑے ہو جائیں، 10-15 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، آپ ہلکی آنچ پہ اس کو جلا لیں۔ جب آپ جلا لیں گے، آپ دیکھیں یہ سرخی مائل ہو گیا ہے، جلنے کے قریب ہے، تو دوستو پھر اس کو اتار کے آپ رکھ لیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کو چھان کے کسی بھی ڈبی یا شیشی میں آپ رکھ لیں، اور پھر آپ اس کے کمالات دیکھیے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب علم، مجھے 25 سال کا تجربہ ہے، تو میں اس لیے جائز ضرورت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ ناجائز کریں گے تو ناجائز کوئی بھی چیز کی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ دوستو جو ضرورت ہے اس کے تحت استعمال کریں، زیادہ کریں گے تو جو چیز زیادہ جلتی ہے اس کا ہی بیڑا گرک ہوتا ہے، پھر آپ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ پہلے اس کو آپ رات کو 5 منٹ کم سے کم اس کی نفس کے اوپر مالش کریں، اور کوئی ایسی چیز باندھ لیں، کوئی شاپر باندھ لیں، کوئی پان کا پتا باندھ لیں، تاکہ وہ جو تیل کی آپ نے مالش کی ہے وہ کپڑوں پہ نہ لگے، اور پوری رات اس کا عمل رہے۔ انشاءاللہ شہوت آئے گی، بہترین آئے گی، چند دنوں میں ہی رزلٹ آئے گا۔ اور اگر آپ غذاؤں کو ساتھ استعمال کریں گے تو بہت ہی لاجواب آپ کا علاج ہو جائے گا۔ آپ کو کہیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو اگر کسی کو فائدہ ہو تو پھر وہ میرے چینل کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے۔